Hello, today I am going to explain chapter 2 of class 10 of physics, that is magnetic effect of electric current। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, और वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक मैग्नेट हमारे पास है। मैग्नेट में हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है एक फील्ड। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चारों तरफ हमारा मैग्नेट जो है एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आता है जिसके पास भी पोलरिटी हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे ही ये दूसरा मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की पोलरिटी अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। जब भी पोलरिटी डिफरेंट होगी तो अट्रैक्शन होगा। अब इसी मैग्नेट को ले लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर दूसरे मैग्नेट आता है जिसके पास ये पोल साउथ हो जाए और ये हमारा नॉर्थ हो, तो दोनों की पोलरिटी सेम हो गई, साउथ और साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि अगर कोई भी दो मैग्नेट हैं, अगर दोनों की पोलरिटी सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों की पोलरिटी अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर वो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात की फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक ऐसा फील्ड होता है जिस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स, और वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव या फिर में भी रिपल्सिव हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसके पास नॉर्थ और ये दूसरा साउथ पोल, तो कोई भी मैग्नेट होता है वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइन लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस, और ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं हमारी कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर जो है और बाहर दोनों साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगी। तो अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट देखें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अगर इन साइड देखें तो साउथ से नॉर्थ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड में जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा नॉर्थ से साउथ, और अगर इन साइड की बात करें तो वो होगा साउथ टू नॉर्थ। दूसरा चीज़ है कि अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और अगर आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, इन साइड देखेंगे तो डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को कंबाइन करें, इमेजिनरी लाइंस को, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बना रही है? नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, इन साइड जा रही है साउथ से नॉर्थ, तो जहाँ से निकली फिर वहीं पे मिल गई, ये हमारा एक क्लोज लूप बना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपका क्लोज लूप भी बनाती है।
तो हमने इसी के आधार पे हम अब दूसरी जो है प्रॉपर्टी की अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो हमने क्या क्या देखा प्रॉपर्टी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही पढ़ेंगे। पहला हमने बताया आपको कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन जो होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा। आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। तीसरा हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। अब चौथा चीज़ देखिए कि इसमें दिया है आपको डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ाया अभी। पहला, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका फॉर्म करती हैं क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें चौथी प्रॉपर्टी, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। इसकी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट ए और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो अगर मैं पूछूं कि बी एट ए और बी एट बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पे, अगर हम दोनों जगह की बात करें तो कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको क्लोज दिखेंगी एक दूसरे के एकदम करीब, उनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत क्लोज होगा, उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ए की ग्रेटर होगी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी से। तो कहीं भी अगर आपको सेपरेशन ज़्यादा दिखेगा तो वहाँ उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें एक और प्रॉपर्टी को मैं करूँ कि इस पर चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, यहीं पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, तो ये 5th प्रॉपर्टी को अगर मैं ले लूँ, कंसिडर करूँ, यहाँ एक पॉइंट पी है और ये 5वीं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ये है कि अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अगर मैं पी पॉइंट पे देखूँ ज़रा, तो एक ये वाला आपको लाइन दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एक ये वाली। तो कभी भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना हो किसी पॉइंट पे, तो हम वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं इस तरह से। यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एक टेंजेंट मिलेगा ऐसे, और इसी पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे टेंजेंट करूँ ड्रा, तो यहाँ एक टेंजेंट मिलेगा। मतलब कि हमको एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही पॉइंट से एट सेम पॉइंट से 2 डायरेक्शंस आर पॉसिबल। 2 डायरेक्शन आर पॉसिबल which is not correct। आप एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमारे एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे, जो कि हमारा करेक्ट नहीं है। आप एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप एक पॉइंट से सिर्फ एक ही डायरेक्शन बता सकते हैं। इसलिए हमारा 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये 5th प्रॉपर्टी है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपको कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से ड्रा कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमने इनिशियली देखा एक ओरेस्टेड साहब ने बताया कि हमारे पास अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसके आसपास उसके पास में उन्होंने एक कंपास नीडल रखा। जैसे ही उस वायर में करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ये कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर गया। तो इनिशियली इसका पोजीशन ये था जब कोई करंट नहीं था। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू हुआ, उसकी पोजीशन इस डायरेक्शन में आ गई, मतलब कि एक कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर गया। कंपास ने डिफ्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हमारा कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाता है। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है ड्यू टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर। तब यहाँ से कंक्लूजन हम देखेंगे कि अगर करंट की पोलैरिटी को चेंज कर दें, अगर हम करंट को रिवर्स कर दें, जैसे ही हम करंट को रिवर्स करेंगे, अगर ये करंट यहाँ से अगर उल्टा चले रिवर्स ऐसे, तो हमारा एक कंपास नीडल जो है इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन आप चेंज करते हैं तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल आल्सो गेट्स रिवर्स। तो आपका जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन है वो भी क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन निकला कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अभी मान लीजिए आई की वैल्यू 1 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है। अगर हम करंट की वैल्यू को 2 एम्पियर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 गुना हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करंट के बढ़ाने से करंट इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट कैरिंग वायर गेट्स इंक्रीज। तो करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा नियर द करंट कैरिंग वायर। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अब उसी कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर से थोड़ी सी हम डिस्टेंस पे रख दें, तो जब यहाँ पे था तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और था। अब जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है घटता जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वायर से आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, डिस्टेंस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला आपको कि ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, अगर आप वायर से डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वायर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिक्रीजेज। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करें, पहला ग्राफ हमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आई का, यानी ये बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आई हमारा करंट। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा,
ये ग्राफ आपको एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा ग्राफ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ अगर देखें तो जैसे जैसे आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, यहाँ पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ हो गया और इस पॉइंट पे यहाँ। देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। तो करंट के बढ़ाने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और डिस्टेंस को घटाने से आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड द करंट कैरिंग वायर, अराउंड द करंट कैरिंग वायर, वो होता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा आपको। जब मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे उसका जो शेप होगा अराउंड द करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो शेप आपको कंसेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द